सो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू आवर चैनल edu.com में। सो गाइस, बिना किसी देरी के थंबनेल देखकर आप पहचान करेंगे कि आप इस वीडियो पर क्यों आए हैं। ऑलराइट, तो ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पर आता हूँ। यस दोस्तों, ओसीएम में कौन से चैप्टर पढ़े, कौन से क्वेश्चंस पढ़े और किस तरह से पढ़े जो अपने को अच्छे से अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं, लाइक अ स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने पास उससे में चैप्टर कितने हैं और वो चैप्टर कितने कितने मार्क्स के हिसाब से और किस तरह से एग्जाम एग्जाम में मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, वो तक अपन डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने स्क्रीन के सामने इंडेक्स के साथ यहाँ पर मैंने चैप्टर के वेटेज लिख दिए। तो जस्ट एक वेटेज के साथ ग्रो थ्रू करते हैं। यस, आपको पहले से पता होगा कि क्या वेटेज है वगैरह वगैरह। देन टू इससे अपन कुछ तो कंपेयर करने वाले हैं, तो ये यहाँ तक रुकना। बस ये मत समझना कि मैं वेटेज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेटेज सबको पता है। बस इस वेस्टेज को कैसे पढ़ना होता है, क्या करना क्या होता है, ठीक है, वो मैं बोर्ड पेपर के यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने 3 बोर्ड पेपर एक सैंपल इसलिए लिया हुआ है, ठीक है, कि आपको समझा सकूं कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज वेट एंड वेस्ट, वॉच एंड डोंट स्किप। 8 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर अपने 7 मार्क्स का है, सेकेंड चैप्टर 12 मार्क्स का है, थर्ड चैप्टर जो बहुत इग्नोर ही मारते हैं 5 मार्क्स के लिए कुछ तो क्वेश्चन आ जाता है छोटा मोटा। ठीक है, अब बिजनेस सर्विस 20 मार्क्स के लिए, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, कुछ बच्चे इसमें से कुछ आंसर पढ़ते हैं, कुछ स्किप करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट बोरिंग चैप्टर बच्चे बोलते हैं, नहीं इनको मजा ही नहीं आता इस चैप्टर के अंदर कुछ। सीपी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए भी बहुत बार बहुत इसमें से आ जाते हैं। एंड मार्केटिंग वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, यस, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी न किसी चैप्टर में से ना कंपलसरी आते हैं। ठीक है, लेकिन अपन सर कौन सा पढ़ के जाए वही का वही आए। ठीक है, ये तुमको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखते सबसे पहले ना अपन चैप्टर रहते हैं चैप्टर नंबर 8। अभी चैप्टर नंबर 8 है 15 मार्क्स का। ठीक है, अभी 15 मार्क्स के चैप्टर में से ना सबसे पहले तो अपने लॉन्ग आंसर में तो 8 मार्क्स का भी 8 मार्क्स की से बात करो ना, 8 मार्क्स के अंदर किस किस चैप्टर में से आ रहा है। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेंसिल ले लिया, मेरे को टेक्स्ट लेना चाहिए था, चलो कोई ना। अपने को 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है और एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 3 चैप्टर में से आ रहे हैं बराबर। अभी 3 में से एग्जाम में 2 आते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक पीडीएफ खोलता हूँ, ये कौन सी ईयर का है, 23 का है। ओके, 23 का है। तो यहाँ पर देखो मैंने जूम आउट करता हूँ क्या। ओके, आई थिंक इतना इनफ साइड में मैं भी आऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अभी अपने को दिख रहा है क्या पूछा गया लोग ने। ये जुलाई मंथ का पेपर है। डिफाइन बैंकिंग, बैंक बोला है आपको, बैंक को डिफाइन करना जो उसका डेफिनेशन है इंडियन बैंकिंग एक्ट का। ठीक है, थोड़ा सा आपको मीनिंग लिखना है। ठीक है, देन लिस्टिंग करने के बाद आपको लिखना है एक्सप्लेन सेकेंडरी फंक्शन, अपना एजेंसी यूटिलिटी वाला। ठीक है, आपको उसके कुछ 5-5 6-6 पॉइंट, ये 5-5 पॉइंट है, लिख डालो, खत्म करो। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल है। 4 चैप्टर हो गया। देखो यहाँ पर भी ड्रॉ का ऑप्शन है क्या, हाँ है ना, है। यहाँ पर देखो, एक तो ये 4 चैप्टर हो गया। थोड़ा सा 19-20 पकड़ के चलो यार, इतना हैंडराइटिंग मत जाओ। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी एंड फर्म। हाँ, मतलब कि सर सोसाइटी के और फर्म के दोनों के नजरियों से मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आ गया चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, मतलब 3 में से आप कोई तो 2 चैप्टर अच्छे से करके जाओ, आप दोनों में से किसी एक का तो लिख के आओगे। कंपल्सरी 3 में से आपको कोई 2 करना है और वो दोनों में से कोई ना कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को जजमेंट आ गया कि ओके, मतलब बैंक वाला जो आंसर है अपने को पूरा पढ़ने का 8 मार्क्स के आ सकता है और इस साल चांसेस है आ भी सकता है। और इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए 8 चैप्टर का, तो ये तो बहुत बार 8 चैप्टर के हिसाब से ये तो आता ही या फिर फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर टाइप्स आ गया, टाइप्स आने थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन अगर आ भी गया तो बहुत ही ज्यादा इजी आंसर है। लेकिन फंक्शंस आने के ज्यादा चांसेस है। इवन 7 पीस भी आते हैं, आई थिंक 24 में ना 7 पी भी आया था। यस, ये 24 का पेपर है, आई मीन लास्ट ईयर पेपर है जो लास्ट ईयर के बच्चों ने दिया था। यहाँ पर 7 पीस पूछा गया था 8 मार्क्स के हिसाब से, लेकिन उनको सिर्फ 7 पी नहीं लिखना था, उनको व्हाट इज मार्केटिंग लिस्ट को कम से कम अच्छे खासे 5 से 6 लाइन 7 लाइन में एक्सप्लेन करना था।
देन लिस्टिंग करने के बाद देन उसको लास्ट उनको 7 लाइन से प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ठीक है, लाइन से आपको 7P को एक्सप्लेन करना था। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा भी पॉइंट ऊपर नीचे किया, प्राइस पहले प्रमोशन पहले कुछ भी लिख दिया, गड़बड़ किया, तो यहाँ पर उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, मतलब 7P या 7P अपने को लाइन से लाइन लिखने का है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अपने को 4th चैप्टर में से ऐसे ही सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सभी आंसर का करना है। ये देखो 4 मार्क्स 4th चैप्टर में से आया क्या आया, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कितने टाइप है, 8 से 9 टाइप है, सारे के सारे 8 लिख के आओ। टर्म पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, ठीक है, एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है, चिल्ड्रन पॉलिसी, तो कितने सारे टाइप्स है आपको। और लास्ट वाला सबसे फेमस है ULIP पॉलिसी, और ये मार्केट नियम, इसका 7 पॉइंट अपने के सामने दिख रहा है। ठीक है, मतलब कंपल्सरी आपको इससे करना ही है। तो सर 2nd चैप्टर में से नहीं आता है क्या, देखते हैं हमें पूछा है क्या। अभी ये आई थिंक 2022 का मेरे पास है। ठीक है, इसमें से कुछ पूछा है क्या, यहाँ पर भी लोग ने कुछ इतना पूछा नहीं है, बैंक पूछा हुआ है। ठीक है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा 8 मार्क्स के लिए। सभी क्वेश्चंस का डिस्टिंग्विश से लेके आंसर द फॉलोइंग से लेके जस्टिफाई से लेके आपको सारा का सारा आपको मिलेगा। और जस्टिफाई का बहुत बच्चे बोलते हैं सर कहाँ से पढ़े, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई का प्रॉपर में आपको जो जो इंपॉर्टेंट जस्टिफाई है वो सारा जस्टिफाई का एक नोट्स बना के प्रोवाइड करूंगा आने वाले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बताना मत भूलना। ठीक है, आप यहाँ पर भी देखो क्या बोला है, डिफाइन बैंक, वो अपने बैंक का मीनिंग और डेफिनेशन लिखने का इंडियन बैंकिंग एक्ट का। और क्या बोला है, टाइप्स, टोटल अपने पास 8 से 9 टाइप ऑलरेडी है ही है। ठीक है, जो टाइप्स आपको अच्छा लगता है वो 8 टाइप्स आप लोग लिख के आ जाओ। ठीक है, 8 से 9 पॉइंट आप लोग लिख के आ जाओ, खत्म हो जाएगा बात आपका यहाँ पर। एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, मतलब यहाँ पर भी आपको कम से कम यहाँ पर टोटल 13 फंक्शन आता है। अगर 13 के 13 लिख रहे हो अच्छी बात है, टाइम मिल रहा है अच्छी बात है, और बहुत ही ईजी है, मेरे बहुत ईजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ठीक है, आने वाले वीडियो में जितने भी चैप्टर है उसके बाद 1 शॉट वीडियो में बना दूंगा। ये भी आपको 8 मार्क्स, और ये वाला बैंक वाला चैप्टर जो है वो 4 मार्क्स के यहाँ पे पूछा गया है। 4 8 लेकिन हाँ 2nd चैप्टर में से भी आता है, तो उसको इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंस पढ़ना है। और इवन दो अपने पास कॉमन पॉइंट्स भी है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना, आपको उससे रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसा 8 चैप्टर देखा, अभी 8 मार्क्स का कैसा हो गया। और मैं बात करूँ बिजनेस सर्विस, 20 मार्क्स का, तो इसमें से 8 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है, 4 मार्क्स का भी आता है, और इवन दो एक्सप्लेन टर्म कंसेप्ट भी आता है। अभी अपन देखते हैं कि 2024 मतलब लास्ट ईयर अपने को 4th चैप्टर किस हिसाब से पूछा गया था। जस्ट गाइस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको आंसर को फॉलो करना। अगर आपके पास बोर्ड पेपर नहीं है तो बोर्ड पेपर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से बोर्ड पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करना, एक कष्ट करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 4th चैप्टर में से रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट आ गया है, बॉन्डेड वेयरहाउस और ड्यूटी पेड वेयरहाउस 4 मार्क्स के लिए दोनों आ गया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4th चैप्टर 4 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको यहाँ पर भी इन्होंने कुछ इतना दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ना कुछ तो होगा, यस, यहाँ पर भी कुछ इतना खास दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 4 मार्क्स का 8 मार्क्स का आ गया, 8 और 8 16 यहाँ पर हो रहा है इनका। एंड बाकी सब इन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद इन लोग ने एक्सप्लेन द टर्म कंसेप्ट के हिसाब से थोड़े बहुत चैप्टर में डिवाइड कर दिए गए। ये एक्सप्लेन द टर्म कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, और बाकी सब लोगों ने ऑब्जेक्टिव में शेयर कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं 2023 की बात करूँ तो यहाँ पर भी लोग ने डिस्टिंग्विश रेल और रोड, रेल और एयर दिया हुआ है, जो काफी इजी पड़ता है बच्चों को लिखने के लिए। ठीक है, देन फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश दिया आपको। ये 2 डिस्टिंग्विश कंपलसरी अच्छे से करना ही है। ठीक है, देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 5th चैप्टर दिया है, 7th चैप्टर दिया है, और 8th चैप्टर दिया है। देन उसके बाद जस्टिफाई में भी वो लोग ने कौन कौन सा दिया, 1st चैप्टर कंपलसरी आता ही है। ठीक है, देन एन एंटरप्रेन्योर मस्ट, ये भी 5th चैप्टर का है, मतलब 4 मार्क्स में तो यहीं पर ही आ गया। ठीक है, बाकी की तरह ऑब्जेक्ट में डाल दिया रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन, ये भी अपना कुछ तो 5th चैप्टर 4th चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, कंज्यूमर है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपना 7th चैप्टर है। मेन 5 मार्क्स के आंसर क्या क्या पूछा गया है, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस मतलब 2nd चैप्टर से आ गया है। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, ठीक है, ये आपका आ गया है 4th चैप्टर से। ठीक है, ये आपका 4th चैप्टर से आया है। और एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ट्रांजैक्शन। ठीक है,
एरिया और वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के हिसाब से, मतलब अपना एरिया में लोकल एरिया, नेशनल एरिया एंड इंटरनेशनल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। वॉल्यूम ट्रांजैक्शन में अपना होलसेल आता है और रिटेल आता है। बस आपको ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है उधर, ठीक है। बहुत ही इजी आंसर, उल्टा वो इंपॉर्टेंस को इग्नोर करके आप लोग ये दो नीचे आंसर लिखोगे, एकदम फटक से लिख के खत्म कर दोगे, ठीक है। तो उतने लेवल का इजी आंसर ये लोग आपको एग्जाम में पूछ रहे। कुछ बड़ी बात नहीं, खाली आपको ध्यान से स्टडी करना है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्या क्या बनते हैं, ठीक है। एक तो ये चैप्टर, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर स्विच कलर, ठीक है। ऑप्शन आ रहा नहीं है, ओके आ गया आ गया आ गया, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क कर देता हूँ। आपको एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। जब ये आप 3 चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो आपके 12 + 20 + 15 तो आपके अच्छे खासे, मतलब यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 40 और 47, मतलब 47 मार्क्स। अच्छा, पीडीएफ के बाहर नहीं जाता, सॉरी, ठीक है। 47 मार्क्स ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके क्लियर हो रहे हैं, खाली ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ने पर। ठीक है, जिंदगी भर कुछ नहीं किया, खाली ये 3 चैप्टर पढ़ा है ना, काफी आपको आराम से 47 मार्क्स मिल जाएंगे 80 के कंपेयर से, जो 50% के ऊपर ही निकल कर आता है, ठीक है। और सर क्या पढ़े जो हम लोग 47 के ऊपर जा सकते हैं, और आपको पढ़ना है ये 7 चैप्टर। आपको 7 पढ़ना है और फर्स्ट पढ़ना है। जब आप 7 और फर्स्ट पढ़ोगे, 7 से 14 होता है, लेकिन यहाँ पर आप सीपी में ज्यादा ही लिख के आओगे, मेरे को पता है, ठीक है। ऑप्शन वाला भी रहेगा, वो भी मैं एड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। 7 + 7 यहाँ पर आता है 14। मैं आपको राउंड फिगर लेके चलता हूँ 15 मार्क्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन टोटल भी करेंगे, तो ये 12, 52, 62 मार्क्स, मतलब 80 में 62 सिर्फ ये 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर पढ़ने से, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग कितना बचता है अपना, आई थिंक कुछ तो 62, 28 मार्क्स बच रहा है, ठीक है। 28 बच रहा है, 18 बच रहा है, 18 मार्क्स बच रहा है, ठीक है। वो आपके बाकी छोटा मोटा पढ़ लो, उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी ये कुछ एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कुछ ज्यादा मेहनत करना नहीं। आपको ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले तो ये 8 चैप्टर अच्छे से करना है, ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद ये चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, डिस्टिंग्विश करो, ठीक है, और इंपॉर्टेंस करो। इंपॉर्टेंस कॉमन पॉइंट है, ये मैं आने वाले सारे वीडियोस में बताऊंगा मैं इंपॉर्टेंस क्या है। इवन दो मैं मेरे नोट्स भी जल्दी से जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। आपको अपडेट मिल जाएगा, यूट्यूब पे बने रहिए, कब मेरा नोट्स लॉन्च होगा, नेक्स्ट वीक तक तो हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस सर्विस है, बिजनेस सर्विस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर टोटल 20 से 25 मार्क्स तक आप इसमें क्वेश्चन आंसर लिख के आ सकते हो, ठीक है। जो ऑलरेडी अपने ये 3 में डिस्कस कर ली थी, कितने कितने मार्क्स के, तो अपने को आंसर्स मिल ही जा रहे हैं। तो 8 मार्क्स तो कंपलसरी मिल रहा है 4th चैप्टर में से, ठीक है। इवन लास्ट ईयर भी अपने को मिला 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिला, इंश्योरेंस का मिला। कुछ भी हो, इंश्योरेंस को नहीं छोड़ना है। इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। चलेगा, आई थिंक को जितना कवर अप करना था मैंने कर लिया। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके ऊपर और एक वीडियो आएगा, जो आपके कमेंट, जो बच्चों के कमेंट रहेंगे, वो कमेंट को वहां पर मैं सॉल्व करूंगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।